तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे पहले की क्लासेस में आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं। होमोजेनियस अगर है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है, राइट। ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मैं इसकी फॉर्म को चेंज करके लिख पाया इस प्रकार देखिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में दे रखी हो हम उसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए हमारा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर मैं लिखा हूँ डी वाई डी एक्स इक्वल टू 5x, so this can be written as dy is equal to 5x dx. This implies dy minus 5x dx equal to 0, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या देखा आपने, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म इस फॉर्म में आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, तो ये जो फॉर्म है ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है। यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एम इक्वल टू कितना है 1, एन इक्वल टू कितना है -5x। यानी कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, उसको हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है तो आई कैन राइट इट वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स, राइट। दिस implies वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें आपने देखा कि कोई भी अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स वाई की फॉर्म में, एफ एक्स वाई की फॉर्म में, तो हम उसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत? अब देखिए स्टूडेंट, तो ये तो पता लग गया कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एग्जैक्ट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा। पहले हमें हर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल को जिसका हमें चेक करना है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है, उसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इस केस में देखिए m की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और n की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, तो आपको ये तो पता लग गया कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी है दिस कैन बी रिटन लाइक दिस वे, ठीक है।
अब क्या स्टूडेंट, अब हमें ये देखना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है। यानी अगर किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लिख दिया तो आगे क्या करें। तो आगे चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो अब पहले ये पता होना चाहिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए स्टूडेंट पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है, जो बेसिक टर्म्स है वो पता होना चाहिए आपको क्या होता है। कुछ बेसिक टर्म्स आना ज़रूरी है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है पहले। जैसे एक तो आपको पता होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरा पता होना चाहिए आपको टोटल डिफरेंशियल। ये दो चीज़ें पता होनी जरूरी है। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है u, जिसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वाई, मान लीजिए एक्स वाई है। एक u फंक्शन है जो किस पर डिपेंड करता है, एक्स वाई के ऊपर। तो अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, u है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, एक्स वाई है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब y को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो उसका नोटेशन क्या होता है स्टूडेंट, उसका नोटेशन होता है डेल यू बाय डेल एक्स। ये दिस इज द साइन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, दिस साइन, और वी कैन राइट एफ डेल एफ एक्स वाई बाय डेल एक्स, राइट। इसी तरह अगर मैं लिखूं, अगर मुझे करना है अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मैं इसी चीज़ को कैसे लिखूंगा स्टूडेंट, देखिए अगर मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या लिखूंगा स्टूडेंट में, तब लिखूंगा मैं डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल वाई, राइट। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं। देखिए एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे अगर मैं दे दूँ आपको u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब क्या है, y को मुझे कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा, y बिहेव एज अ कांस्टेंट नंबर। तो इसका नोटेशन क्या है, इसका नोटेशन है डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट क्या होता है स्टूडेंट्स, 2x। ये 3y क्या है, 3y कांस्टेंट है, तो 3yx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 3x, 3y। इज दैट क्लियर। इसी तरह अगर मान लीजिए u इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, मुझे कहा जाए डिफरेंशिएट with respect to y, what I get del u by del y is equal to u कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy। ये एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। 3xy, 3x क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो 3xy का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3x। ठीक है स्टूडेंट्स थोड़ा सा अंतर समझ में आया आप लोगों को कि डेल यू बाई डेल एक्स कुछ और आएगा और डेल यू बाई डेल वाई कुछ और आएगा। ठीक है स्टूडेंट।
किसी कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत? अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हो गया पार्शियल डेरिवेटिव की बात। अब टोटल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशियल क्या होता है? फिर से देखिए आप, मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए मान लीजिए कि u इज इक्वल टू है एफ एक्स वाई, यानी ये यू जो वेरिएबल है उसके किस पे उसके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक्स वाई, यानी यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो अगर मैं एक्स में कुछ चेंज करता हूँ और वाई में कुछ चेंज करता हूँ तो यू की वैल्यू में भी चेंज आएगा, राइट? तो उस चेंज को, अगर वो चेंज कितना आएगा उसको हम बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल, बिकॉज ऑफ वट एवर चेंज अकर्स बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्स एंड वाई, दैट इज कॉल्ड total differential. I can write it du is equal to del f by del x, right? Or I can write again, I can write okay, into dx plus del f by del y into dy. So this is a formula for total differential of u. ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, del u इक्वल टू del u बाय del x इंटू डी एक्स प्लस del f बाय del y इंटू, सॉरी यहाँ पे u आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आएगा u। कोई दिक्कत स्टूडेंट? किसी को, किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत? तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपको पता लग गया होगा कि टोटल डिफरेंशियल का मतलब डी यू का मतलब क्या होता है, राइट? अब आ जाओ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझा रहा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, राइट? तो अब डेफिनेशन में आते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में। देन लेट the differential equation mdx plus ndy equal to 0 is given, right?
equation 1 is said to be exact, if there exists a function, u xy, that is u is a function of xy, this is u, right? Such that du is equal to mdx plus mdy। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वी नो इट वेरी वेल। अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, ऐसा फंक्शन हम फाइंड कर सकें जिसका टोटल डिफरेंशियल किसके बराबर हो? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बराबर हो, राइट? Then differential equation 1 is called exact differential equation. Exact differential equation, right? Then that differential equation is called exact differential equation. Simultaneously u xy is called the solution of that exact differential equation। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत किसी को? तो ये स्टूडेंट ये है डेफिनेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रही है, मतलब इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए अब कंडीशन, for the differential equation to be exact, क्या मतलब है इसका? हमें कंडीशन ढूंढनी है जिससे वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो। व्हाट इज द कंडीशन? मान लीजिए कि जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, एन डी वाई इक्वल टू जीरो है, वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैट मीन्स वी कैन फाइंड a function u such that du equal to mdx plus ndy, right?
but we know it very well also that du equal to del u by del x into dx plus del u by del y into dy, right? कोई दिक्कत इसमें? किसी भी इसमें कोई दिक्कत? किसी भी इसमें कोई दिक्कत? Right? Now, from this equation and this equation, let it be A equation, let it be B equation. If we compare the right hand side, what you get? You get m equal to del u by del x and n equal to del u by del y. ठीक है स्टूडेंट? नाउ ये जो m है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, अगर मैं इस m का डिफ्रेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू y, व्हाट आई गेट del m by del y is equal to डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u. कोई दिक्कत? एनी स्टूडेंट हैज अ प्रॉब्लम? कोई दिक्कत स्टूडेंट? नो. ठीक है, तो इसका ये क्या मतलब जाएगा? इसका ये मतलब जाएगा स्टूडेंट्स, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर सी, दिस इज वाई. ओके, दिस इज वाई. This is y, right? So this is del square u by del y del x, right? And this can be written as del square u del x del y. ठीक है स्टूडेंट? Now again, what is n? n equal to del u by del y. Differentiate this with respect to x, right? Treating y as a constant, So what I get? I get del n by del x is equal to del differentiation with respect to x of del u by del y, and that is equal to del square u del x del y, right? So what do you get? Right, now you see, now you can see from equation C and D, what I get del m by del y is equal to del n by del x, right? So this is the condition. The given differential equation, so that the given differential equation becomes
एग्जैक्ट, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तभी होता है जब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x होता हो। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है स्टूडेंट, तो ये किया हमने आज। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक कंसेप्ट जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें एक ऐसा यू फाइंड करना होता है जो जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बीच, जिसका टोटल डिफरेंशियल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बराबर हो। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मतलब है इसका, इन सब का। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल, एग्जांपल्स, जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है 5x⁴ प्लस 3x² माइनस 2xy³ dx प्लस 2x³ माइनस 3x² माइनस 5y⁴ dy इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमें चेक करना है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें चेक करना है ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे चेक करेंगे। देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको लिखा गया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में, राइट। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करूँ व्हाट आई गेट m इक्वल टू 5x⁴ प्लस 3x² माइनस 2xy³, right? So what is now del m by del y? I get m का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को क्या मानना पड़ेगा, x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो इस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो 3x² है ये तो कांस्टेंट टर्म है, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y होता है। तो क्या हो जाएगा ये 2y इंटू 3 इंटू 2 6x² माइनस, सिमिलरली है ये 2x के कांस्टेंट टर्म में, ये 3 इस 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट आई गेट 6xy²। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू आ गई। नाउ अब क्या निकालना है स्टूडेंट्स, अब निकालना है एन। देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन इज 2x क्यूब y माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5y की पावर 4, राइट। ये समझ आया स्टूडेंट। Now differentiate n with respect to x. That means we are finding the partial derivative of n. Right? What is that? Differentiation of n with respect to x. I get, अगर with respect to x कर रहे हैं तो y behave as a constant term. तो ये y constant term हो गया। 2x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है स्टूडेंट, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर y माइनस दिस बिकम्स 6x y square y, 5y is raised to power 4 is a constant term. What is the definition of constant term? That is 0, right? So now what I see, from this equation and this equation, right? What I see del m by del y is equal to del n by del x. This implies this equation, this given differential equation is exact. This given differential equation is exact. ठीक है स्टूडेंट, this is exact differential equation, right? This differential equation is exact, right? अगर ये exact differential equation है students, that means this implies I can find function u xy such that du is equal to m dx plus m dy. Any problem student here? इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब इसी u को फाइंड करना है। ठीक है, आपको पता लग गया एग्जांपल से आपको कैसे इसको एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगली क्लास में हम सीखेंगे किस प्रकार इस u की वैल्यू को फाइंड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट।